हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से सुपर टेट का जो सिलेबस है उससे संबंधित अभी आपकी एनसीईआरटी एससीईआरटी की जो प्रश्न श्रृंखला है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा आपकी 10th क्लास तक की कराए जाएंगे। तो आप लोगों को जुलाई में आपका एनसीईआरटी तथा जो एससीईआरटी है यानी कि जो मिश्रित प्रश्न हैं वह आपके लिए इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए तथा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करिए। आइए देखते हैं सती प्रथा का प्रथम अभिलेख। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख यानी सती प्रथा का जिसमें उल्लेख किया गया था तो वह कहाँ पर मिला था। तो आपको याद रखना है, यह मिला था आपका भानुगुप्त का एरण अभिलेख। भानुगुप्त जी का एरण अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है। भारत में मानव का प्रथम जीवांश मिला था हथनौरा, जो नर्मदा घाटी में पड़ता है। इसके बाद आइए हड़प्पा संस्कृति के प्रारंभिक अवशेष। हड़प्पा संस्कृति के जो प्रारंभिक अवशेष हैं वह मेहरगढ़ में मिली थी। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु क्या थी। तो आप क्या रखना, तांबा। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था आदमगढ़ से। कृषि का प्रारंभ पूछा जाए तो आपको याद रखना नवपाषाण काल में। मनुष्य द्वारा सबसे पहले उगाया गया अनाज था, तो आपको याद रखना अनाज। कौन सा अनाज था? जौ। यानी मनुष्य द्वारा सबसे पहले उगाया गया अनाज था जौ। अग्नि का नियमित उपयोग किया था नवपाषाण काल में। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। आधुनिक मानव का उद्भव हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में जो जीवाश्म का प्रमुख साक्ष्य वह कहाँ पर मिला था। तो शिवालिक पहाड़ियाँ। जो आपकी शिवालिक पहाड़ियाँ वह बहुत प्राचीन पहाड़ियों में आती हैं। जबकि आपका जो हिमालय है तो वह नवीन पर्वत श्रेणी में आता है। नवीन पर्वत श्रेणी में आपका हिमालय आता है। और जो शिवालिक है वह प्राचीन। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे मेहरगढ़ से। गेहूं एवं जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे मेहरगढ़ से। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे कुल्डी हवा। कुल्डी हवा कहाँ पाया जाए? तो उत्तर प्रदेश। अब पूछा जा सकता है कि धान की खेती की जो प्राचीनतम साक्ष्य वह कुल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिली थी। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले थे महादहा उत्तर प्रदेश से। मैदहा कहाँ पे पड़ता है आपको? उत्तर प्रदेश में। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण। मधुमक्खी की छत्ती जैसी झोपड़ियाँ मिली थी चौपनी मांडू उत्तर प्रदेश में। ये सभी प्रश्न आपके एससीईआरटी बुक से लिए गए हैं। बुर्ज होम कहाँ से? कश्मीर। बुर्ज होम कहाँ पे? कश्मीर। इसमें गड्ढा निवासियों कब्रें क्या मिली थी? कब्र मिली थी। पाषाण पाषाण काल का शब्द का प्रयोग किया था जॉन लुबाक ने। पाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था जॉन लुबाक ने। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। यह प्रश्न पूछा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। आइए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के प्रथम महानिदेशक बनाए गए थे जॉन मार्शल। यह प्रश्न आपके स्टैटिक जीके में और सामान्य अध्ययन में पूछे जा सकते हैं। जो आपकी सुपर टेट का सामान्य अध्ययन आना है वहाँ से ये प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपकी SCERT NCERT तथा SCERT से संबंधित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या कहलाता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्यूगिनी व नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की लिपि थी चित्रात्मक लिपि थी, जो चित्र के माध्यम से बताई गई है। हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक हो गई। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कई बार प्रश्न आ चुका है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, तो आपको याद रखना मृतकों का टीला। रंगपुर आपका सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा भी आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। लूथल, लूथल क्या है? एक बंदरगाह का नाम है जो लघु मोहनजोदड़ो यानी कि लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, और यह लूथल भी गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का अभाव हाँ था। हड़प्पा की मोहरें थी वो कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें वर्गाकार। पूछ लिया जा सकता है प्रश्न कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें थी वह कैसी मिली थी हमें? वर्गाकार, यानी वर्ग के आकार की। वृक्ष में सर्वप्रथम कपास की खेती भारत में हुई थी। वृषभ यानी बैल मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। लेखन कला का प्रथम विकास, लेखन कला का यदि पूछा जाए प्रथम विकास हुआ था सुमेरियन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुमेरियन सभ्यता से। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मिला था हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा की जो मोहरें थीं वो कैसी थी? शैलखड़ी की, यानी किससे निर्मित थी? शैलखड़ी से निर्मित थी। हड़प्पा की मोहरें शैलखड़ी से निर्मित थी। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, और रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखालदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के तट पर। लोथल की खोज की थी SR राव ने भोगवा नदी के तट पर
उसके बाद देखिए आलमगीरपुर की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। 1958 में हिंडन नदी यानी हिंडन नदी कहते हैं उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर की खोज की थी हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में, किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। तो यहाँ से आपके बिल्कुल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से 5-5 10-10 मिनट की महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट्स जो आपके दिए गए हैं कक्षा 6 से लेके क्लास 10 तक सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी को मिलाकर प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और चैनल पर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।